इस संसार में सबसे दुर्लभ है मानव जन्म, जो हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात ही प्राप्त होता है। वह भी ऐसे नहीं, अपितु उस परमात्मा की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप हमें यह मानव तन प्राप्त हुआ है। कबहू करी करुणा नर देही, तेत इस बिनु हेतु सनेही। जब वह परमात्मा हमारे दुख से द्रवीभूत होता है तो हमें मानव तन प्रदान करता है कि हम इस तन के माध्यम से नए नूतन उत्कृष्ट कर्मों का संपादन करें, ताकि जो बार बार जन्म लेने व मृत्यु को प्राप्त करने का असहाय दुख है, हम उससे मुक्त हों और उस परम सुख को प्राप्त करें जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज अपनी दिव्यवाणी में सदैव कहा करते हैं, जीवनम परमोत्कृष्टा प्रसादो जगती पते तस्य तत्वम रहस्यम चा विदुस्ते मनीषा। अर्थात मानव जन्म परम उत्कृष्ट है और जगती पते अर्थात सृष्टिकर्ता के द्वारा प्रदान किया गया परम प्रसाद है। अतः हम इसकी महत्ता को समझें। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने मानव जन्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि लख 84 भरम कर बहु पर टिके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अर्थात 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात एक बार यह मानव तन प्राप्त हुआ है। अगर इस बार भी नहीं संभले तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। यहाँ पर सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे कोई जुआ खेलने वाला जुआरी दिन भर जुआ खेलता है और वह हार जाता है, वह अपना वर्चस्व हार जाता है, लेकिन अंतिम पांचे में यदि वह कह दिया जाए कि अभी तक जितनी वस्तुओं को तुम हार चुके हो, इस बार की जीत में सर्वस्व तुम प्राप्त कर लोगे, तो उसके लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। इस अंतिम अवसर को प्राप्त कर वह प्रसन्न भी हो जाता है और सतर्क भी। वह बड़ी ही सफलता पूर्वक अपनी इस अंतिम खेल को खेलता है, ताकि उसका सर्वस्व खोया हुआ पदार्थ उसे पुनः मिल जाए। उपर्युक्त कथन का अभिप्राय शुभ यही है कि हम मानव जन्म तो प्राप्त किए हैं, लेकिन इसकी सार्थकता को भी समझें, सफलता पूर्वक इस जीवन का निर्वाह करें तथा ऐसे कर्मों को संपादित करें जिसमें हमें वह परम सुख प्राप्त हो सके, जिसके लिए हम अनादिकाल से ललायित हैं। सुख को हम इस संसार में भले ही खोजते हैं, लेकिन वह परम सुख जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात जो आत्मा परम आनंद की अनुभूति करती है, इस संसार में या सांसारिक वस्तुओं में नहीं है। तभी तो साहब कबीर कहते हैं, का मांगू कछ फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया नवाती। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, रावण की खबर नाई। आवत संग न जात संघाती, भय दल बांधे हाथ। कहीं कबीर अंत की बारी, हाथ झार ज्यों चले जुआरी। इस संसार की समस्त वस्तुएं नश्वर हैं, नाशवान हैं, क्षणिक हैं। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह सार शब्द सत्पुरुष जिसे वैदिक
वैदिक भाषा में भूमा शब्द से परिभाषित किया गया है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अर्थात जो भूमा है वही सुख है, इसके अतिरिक्त कुछ भी सुख नहीं है। अतः हम इस देव दुर्लभ तन की महत्ता को समझें तथा इसकी सार्थकता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, ताकि हम अपने जीवन में उस वैदिक संदेश को चरितार्थ कर सकें, जिसमें साधक उस परमात्मा से प्रार्थना करता है, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मास्तु मृतम गमय। अर्थात हे प्रभु, हम असत से सत की ओर, अज्ञान रूपी तिमिर से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, यही मेरी कामना है। प्रबलता व दृढ़ता में, तुम्हारे बाह्य शरीर के बलिष्ठ होने में तथा तुम्हारे सांगोपांग विकसित होने में देश की उन्नति हो सकती है। जरा विचार करो, जिस माँ के गर्भ में तुम पल बढ़ रहे हो, इसी माँ के गर्भ में अदुंदवीर योद्धा साहसी पराक्रमी ने निज शरीर को बलि मातृ सत्ता हेतु समर्पित किया है। याद करो सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने रक्त के वास्तविक कर्तव्यों का प्रतिपादन युवाओं के बीच कर उन्हें जागृत किया था। याद करो भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव जैसे वीर योद्धाओं को, जिन्होंने सुख दुख की राजावस्था में सहजावस्था में प्रतिष्ठित होकर देश की शान में, देश की मान में अपने आप को समर्पित किया। याद करो उन युवतियों को, जिन्होंने देश के सार्वभौमिक सुख हेतु अपने आप का बलिदान किया। 26 साल की उम्र में ही झलकारी बाई देश की शान में मातृभाषा को, मातृसत्ता को समर्पित हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उन्हीं युवतियों में से एक मिसाल हैं, जिसने देश हेतु अपने आप को गोरे चमड़ों को बीच वीरता को प्रदर्शित कर वीरगति को प्राप्ति हुई। याद करो उन अनाम युवाओं को, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से उस मातृसत्ता की रक्षा हेतु आत्म बलिदान दिया था। ये युवा आज वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे युवाओं का गहरी नींद में सोना है। अज्ञानता की गहरी नींद में आलस्य प्रसाद, काम विषय, घन प्रलोभ, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, निज दैहिक सुख आदि क्षणिक सुखों की अवस्था में लीन है। जब तक इन सबों से उपरम होकर हम विचार नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हे मित्र, हमारी भारतीय संस्कृति सर्वज्ञान विज्ञानों की खान है। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वशक्तियों की खान है और सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि कहते हुए भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। ये युवा, बदलो अपने आप को, जागो घनघोर निद्रा से और नैतिकता पर आधारित अपने सद्गुणों का विकास करो। नैतिकता की प्रबलता में अपने दुर्गुणों का विनाश करो। प्राप्त करो अध्यात्म की परम पराकाष्ठा को, प्राप्त करो सदम्य शक्तियों को, जिससे असंभव भी संभव बन जाता है। प्राप्त करो उस ब्रह्मचर्य की शक्तियों को, जिससे अनेक कार्यों को सहज में ही कर लिया जाता है। प्राप्त करो उस वैचारिक शक्ति को, जिससे अपराधियों के तथा पापियों के विचार बदल सकते हैं। हे युवा, जब तक तुम नहीं बदलोगे, तब तक यह देश बदलने वाला नहीं है। जब तक तुम नहीं सुधरोगे, तब तक
देश सुधरने वाला नहीं है। जब तक तुम बलिष्ठ नहीं होगे तब तक देश में बलवान नहीं हो सकेगा। जब तक तुम सत्य ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होगे तब तक देश की विकृति दूर होने वाली नहीं है। जब तक तुम अपने संस्कार को नहीं बदलोगे, आहार विहार को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे, अपने व्यवहारों को नहीं बदलोगे, अपने पोषक पहनावों को नहीं बदलोगे, तब तक देश का विकार दूर होने वाला नहीं है। देखो, तुम जहाँ बदले देश बदल जाएगा, तुम जहाँ जागे यह देश जाग जाएगा। देर मत करो, जागो, जागो सदाचरण के प्रकाश में, जागो सद्विचारों के प्रकाश में, जागो सत कर्तव्यों के प्रकाश में, जागो अध्यात्म के प्रकाश में, जागो विहंगम योग के प्रकाश में, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में, जागो अपने आप के प्रकाश में, जागो सदगुरु के प्रकाश में, तथा उसी सदगुरु के प्रकाश से परम पिता परमेश्वर के प्रकाश में जागो। तुम्हारी संपूर्णता की अभिव्यक्ति उसी प्रकाश में निहित है। तुम्हारी संपूर्णता की अभिव्यक्ति उसी विहंगम योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग में निहित है। बदलो अपने आप को, अब बदलने का समय आ गया है। जय जय सद्गुरुदेव।